जब मैं स्टूडेंट था तो मेरी एक क्लास की हिंदी की बुक में एक लेसन था जिसका नाम था बात। उस बात नामक शीर्षक को पढ़ करके मुझे अजीब सा फील हुआ, ये किस तरह का नाम है। मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और जब मैंने उसे पढ़ा तो पढ़ता चला गया। मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली गई और पूरा पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ पाठ है। उस पाठ के सम्मानित लेखक द्वारा उस पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई थी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि दुनिया में सब कुछ बातों के इर्द गिर्द ही घूमता है, सभी कुछ बातों पर ही डिपेंड करता है। संसार में सीधी बातें हैं, उल्टी बातें हैं, ऊंची बात है, नीची बात है, खट्टी बात है, मीठी बात है, प्यार भरी बातें हैं, दुश्मनी की बातें हैं, छोटे छोटे बच्चों की तोतली बातें हैं जो मन को लुभाती हैं, बड़ी खुशी मिलती है। बात ही तो है। और कोई व्यक्ति अपने जीवन को दूसरे को सौंप देता है शादी ब्याह के माध्यम से, एक बात के माध्यम से। तो वो उसकी एक हाँ पर, वधू पक्ष की एक हाँ के आधार पर वर पक्ष पूरी बारात लेकर के, पूरी व्यवस्था करके उसके द्वार पर आ जाता है, बात के कारण ही तो। और अगर उनमें कोई बात बिगड़ जाए तो बहुत सारी बारातें हमने वापस जाती देखी हैं। बाद में पता चलता है कि क्या बात हुई, पता चलता है कि बात बिगड़ गई। कोई बात ऐसी कह डाली वर पक्ष ने जिससे वधू पक्ष नाराज हो गया और बारात को वापस लौटना पड़ा बिना दुल्हन के ही। ये बातें हैं जो किसी को गुस्सा दिला सकती हैं, वरना एक दुनिया के सबसे छोटे सेंटेंस और हाँ और ना पर ही डिपेंड करता है शादी ब्याह और बहुत सारी बातें। व्यक्ति के एक हाँ पर बहुत कुछ इंसान अपने जीवन में बदलाव कर लेता है, अपने जीवन को सौंप देता है। एक ना पर बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसलिए लेखक द्वारा बात के महत्व को बताते हुए ये समझाया गया कि बात से बढ़कर कुछ भी नहीं है। बातों के आधार पर ही बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बातों के आधार पर ही अजनबी से दोस्ती हुई है, बात के आधार पर ही किसी से नफरत हो जाती है। जब कोई किसी की बात नहीं मानता था और आज भी ऐसा हो जाता है तो एक राजा दूसरे राजा को ललकारता है और चेतावनी देता है कि अगर तुम मेरी ये बात नहीं मानते हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मैं सेना लेकर आ रहा हूँ। युद्ध होते हैं, युद्ध हुए हैं, बहुत सारे लोगों का खून बहा है। ये सब बातें ही तो हैं। अगर वह व्यक्ति समय रहते बात मान लेता तो युद्ध ना होता। कभी यहाँ राजनीतिक युद्ध हुए हैं, कभी धर्म युद्ध हुए हैं, बात के कारण, हर धर्मिता के कारण। ये हर धर्मी एक बात है, नहीं होनी चाहिए थी। तो लेखक ने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आप अच्छा, सच्चा, शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन में अच्छी बातों का समावेश करें। अगर आप अपने जीवन में अच्छी और मर्दुल और प्यार भरी मीठी बातों का समावेश करेंगे तो आपके साथ कभी किसी का झगड़ा नहीं होगा, समाज में, दुनिया में आपका कोई दुश्मन पैदा नहीं होगा।
दुनिया में जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, कोई शिशु जन्म लेता है, तो उस समय ना उसका कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। उसकी बातों के कारण ही उसके दोस्त बनते हैं, उसकी बातों के कारण ही लोग उसके दुश्मन बनते हैं। इसलिए अगर व्यक्ति अच्छी बातें करे तो उसके ये सब दोस्त ही बनेंगे, दुश्मन उसका कोई बनने वाला नहीं है। और अगर कोई उसके प्रति कुंठा अपने मन में रखेगा भी तो पीछे तारीफ करेगा कि व्यक्ति अच्छा है। इसलिए बातों को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देने की सभी को कोशिश करनी चाहिए, ताकि समाज में सद्भाव पैदा हो सके और किसी प्रकार की नाराज़गी उत्पन्न न हो, कोई कटुता किसी प्रकार की ना हो, न धार्मिक हो न सामाजिक हो, न जातीय हो न रंग भेद की बात हो, न ही वो गरीबी और अमीरी की बात हो। बात अगर सही होगी, सच्ची होगी तो बहुत आगे तक जाएगी। अगर बात झूठी होगी, उसका कोई बेस नहीं होगा, किसी सच्चाई पर आधारित नहीं होगी, तो चलने वाली नहीं होती है। इसलिए पूरा जीवन बातों में है और जीवन में सभी बातें हैं। बातों में ही जीवन छुपा हुआ है और जीवन में ही बातें छुपी हुई हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। सभी व्यक्ति अपने ज्ञान विज्ञान अपनी शिक्षा के बल पर अपने मुख से बातें निकालते हैं, शब्द निकालते हैं जो बातों का रूप धारण करती हैं। उन्हीं से ही आग लग जाती है। शब्द ही तो है, शब्द माचिस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, माचिस नहीं है, फिर भी आग लग जाती है। और वो भी शब्द ही हैं, वो भी बात ही हैं जिनसे बड़ी बड़ी आग बुझी जाती है, बड़े बड़े युद्ध शांत हो जाते हैं। ये भी बात ही हैं, जबकि बातें पानी नहीं है, लेकिन युद्ध और बड़ी बड़ी ज्वालाएं, बड़ी अशांति सब शांत हो जाती हैं बातों के कारण ही। सिर्फ शब्दों का चयन, शब्दों का उच्चारण, शब्दों का भाव, इन्हीं में सब जीवन का सार छुपा हुआ है। ऐसा कोई भी शब्द ना बोला जाए, न कोई ऐसी बात कही जाए जिससे समाज में, घर में, परिवार में, जीवन में, दोस्ती में आग लगने का काम हो, जहर घुलने का काम हो। हमेशा ऐसी बात करें जिससे मधुरता बनी रहे, अमन और शांति बनी रहे। तो मैं लेखक का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बात को इतनी प्रमुखता से रखा, लोगों को समझाने की कोशिश की। यह पाठ हमेशा सिलेबस में रहना चाहिए था, मुझे लगता है अब वह सिलेबस में नहीं है। इस तरह का ये पाठ है कि ये हमेशा हमेशा के लिए पाठ्यक्रम में होना चाहिए था। किसी कारणों से शायद अब नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने उसे पढ़ा है उनके जीवन में वह जिंदगी की आखिरी सांस तक रहेगा, महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये लोग मधुरभाषी भी हैं और बात करते वक्त वे लोग ये समझते हैं और जानते हैं कि हमारे किस बात से आग लग सकती है, हमारे किस बात से अशांति फैल सकती है। इसलिए वो ऐसी बातें नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें कई बार मीठा बोलने वाला भी घोषित किया जाता है, जबकि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि उन्होंने बात नामक पाठ को पढ़ा। बात नामक पाठ उनके जीवन में है, उन्होंने बात पाठ को अपने जीवन में उतारा हुआ है। बातें विभिन्न प्रकार की हैं, लेकिन आपको वे बात करनी है जिनसे जीवन अच्छा चल सके। धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना। मैं आपका संदीप, शुक्रिया।